आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उत्तम नगर में रहते थे। सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, पढ़े लिखे थे, पर इनकी जो पत्नी थी ना, बिल्कुल उल्टी स्वभाव की थी। जब तक पड़ोसियों से लाठी चार्ज ना हो जाए ना महाराज, तब तक उसको शांति नहीं मिलती थी। इधर से इधर लगाए, इधर से इधर लगाए, दूसरों की लड़ाई करा दे, दूसरों की ना हो तो खुद लड़ बैठे, ऐसा उसका स्वभाव। पर वो ब्राह्मण देवता उसके साथ भी जीवन निर्वाह कर रहे थे। सब प्रकार का सुख था, पर कोई पुत्र नहीं था, नहीं कोई पुत्री थी। आत्मदेव इस बात से बड़े दुखी रहते। एक दिन तो उनके दुख की सीमा पार हो गई और सोचा पुत्र नहीं है, अब इस शरीर को नहीं रखूंगा, और वन में चले गए। और वन में जाकर के सोचा मर जाऊंगा, अब तो बैठे हुए हैं जंगल में। वहां से होकर के एक संत जी जा रहे थे। उन्होंने देखा ये कौन विलाप कर रहा है, कौन रो रहा है, चल के देखना तो चाहिए। जंगल में तो कोई भगवान को पाने की कामना से रो रहा होगा, थोड़ा सत्संग हो जाएगा, चले। संत जी आए। संत जी ने पूछा, बालक क्यों रोते हो? क्या बात है? आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। मैं सोच रहा हूं इन प्राणों को त्याग दूं, क्योंकि मेरे बाद कोई मेरे पितरों को जल देने वाला नहीं। संत जी ने सोचा, अरे हम तो भगवान की चर्चा करने आए थे, हमने सोचा भगवान को पाने के लिए कोई बैठा होगा, ये तो संसार को पाने की इच्छा से बैठा है। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी कहते हैं, संतों की यदि कृपा हो जाए, पढ़े लिखे तो थे, कहा यदि आप आशीर्वाद कर दो तो मेरे पुत्र हो जाए। संत जी ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा को देखा है, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होने वाला। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। अब तो महाराज उसने अपना सिर एक पत्थर पर पटक करके मारा। संत जी तो घबरा गए, अरे ब्राह्मण देवता क्या करते हो? आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज पहले तो मेरा दुख 1 गुना था, और आपने 7 जन्मों का बता करके 7 गुना कर दिया। बोलो राधे राधे। अब या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा, और मेरे मरने का जो पाप है ना वो तुमको लगेगा। संत जी ने कहा, अच्छे चक्कर में पड़े आज तो, खामा खा ब्रह्म हत्या और मोल लेने लगे। संत जी ने देखा कि ये मानने वाला नहीं, एक फल दिया और कहा, इस फल को जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। प्राय ये कथा सबको ही पता है। धुंधली ने वो फल नहीं खाया और एक गाय को खिला दिया, और उसकी बहन ने कहा कि मैं तुमको अपना पुत्र दे दूंगी, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी, और वो तो चाहती थी इसका जो धन है वो मेरा हो जाए। बोलो राधे राधे। उसके कई पुत्र थे, तो उसने कहा मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी, और अपने पति देव से आप ऐसे ही झूठ बोल देना। ऐसा ही हुआ महाराज। कुछ दिन बाद उसकी बहन ने उसको पुत्र ला करके दे दिया, और उसने
अपने पति को दिखा दिया, देखो कितना सुंदर पुत्र हुआ है। अब 2-3 महीने बाद उस जिस गाय को फल खिलाया था, जब देखा गाय को मनुष्य जैसा बच्चा मनुष्य हुआ है, तो सब आश्चर्य में पड़ गए। देखो तो आज तो आत्मदेव के भाग्य खुल गए। कहाँ तो पुत्र नहीं था, अब तो गाय के भी पुत्र हो गया। पर जब आत्मदेव जी अपने पुत्र का नाम रखने लगे तो कहा धुंधली देवी ने, अरे 9 महीने मैंने इसको रखा, नाम तुम रखोगे? नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो इसका धुंधकारी होगा। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने जो गाय का बच्चा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा। अब ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, एक तो महादुष्ट हुआ और एक महाज्ञानी हुआ। महाराज गोकर्ण जी तो बहुत बड़े संत हुए, महाज्ञानी हुए, और ये बहुत बड़ा दुष्ट हो गया। इसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को ले जाता, कुआं में डाल देता, जुआ खेलता, क्या नहीं करता। आत्मदेव जी इसकी उद्दंडता को देखते हुए बड़े दुखी हुए। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? देखिए, जिस दिन पुत्र नहीं था उस दिन भी दुखी थे, और आज जब पुत्र हो गया आज भी दुखी हैं, आज भी वन की ओर जा रहे हैं, मरने की इच्छा से। आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा। इसने ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है, अब इस शरीर को त्याग दूंगा। बड़े दुखी हैं, क्या करूं जी करके। तो कहते हैं उस दिन जब पुत्र नहीं था, सामने से संत जी आए, और आज जब वन को जा रहे हैं, पुत्र है इसलिए दुखी हैं। तो आज भी एक संत जी आए, गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो? गोकर्ण जी ने इनकी मन स्थिति को जाना, कहा बेटा मैं बड़ा दुखी हूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? बोलिए राधे राधे। मेरा मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्या समझते हो कि आप ही दुखी हो? इस संसार में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। गोकर्ण जी आज आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, पिताजी व्यक्ति जो दुखी है ना, व्यक्ति को दुखी करने की 2 रस्सी हैं। एक है अहमता और एक है महाराज ममता। देह में अहमता हो जाना, जो हमारी ये देह है ना, इसमें अहमता हो जाना, और ये जो देह है इस देह के नातों में ममता हो जाना, इसी कारण से मनुष्य दुखी है, इसी कारण से तो दुखी है। कहते हैं, देखिए एक बात सोचिए, इस शरीर को जिसको हम अपना मान बैठे हैं, ये महाराज हमारा नहीं है, ये पंचायती धर्मशाला है। 5 चीजों से मिलकर के बना है।
क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश 5 तत्वों से बना है। पंचायती धर्मशाला है महाराज, आपकी नहीं है। और पंचायती जो धर्मशाला होती है ना, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं ये जो हमारा देह है ना, ये जो शरीर है, ये नाशवान है, ये रहने वाला नहीं। आप सोचिए, ये जो हमारी आंखें हैं, ये ऐसी ही रहेंगी? सोचो, थोड़ा विचार करो। जैसे जैसे उम्र होती है, नेत्र चले जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कान भी हमारा कम सुनने लगते हैं। दांत चले जाते हैं महाराज, आंखों से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। होता है कि नहीं? शरीर जब बुढ़ापा आता है ना, जवानी में कैसी त्वचा थी और बुढ़ापे में कैसी हो गई। जो हम अपने शरीर को देख के 10 बार दिन में दर्पण देखते हैं ना, बोलो राधे राधे, बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बात याद रखना, ये शरीर ऐसा रहने वाला नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, ये नाशवान है। यदि इसमें ममता रखोगे तो आपको एक दिन दुखी होना पड़ेगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जब ये शरीर नाशवान है, तो फिर जो इस शरीर से जो संबंध हैं, उसमें ममता कैसी? भाई जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो फिर रिश्ते कहाँ रहेंगे? शरीर है तभी तक तो रिश्ते हैं, शरीर चला गया रिश्ते खत्म। इसी बात को तो व्यक्ति भूल बैठा है। एक पक्षी और पक्षिणी थी। एक दिन क्या हुआ, पक्षी थोड़ा दूर चला गया उड़ते हुए, 2 दिन तक आया नहीं। जब लौट करके आया तो उस पक्षिणी ने कहा, अरे 2 दिन से पता है मेरा समय ऐसे बीता जैसे 2 साल हो गई हो। कितना मुझे कष्ट हुआ, रो रो के मेरा बुरा हाल है, तुम ऐसे छोड़ के चले जाते हो। पक्षी ने बहुत समझाया, पर वो तो समझती ही नहीं। कैसे विश्वास दिलाऊं कि अब नहीं जाऊंगा, मानती नहीं। तो उस पक्षी ने क्या किया, अपने दोनों पंखों को काट दिया महाराज, दोनों पंखों को काट दिया। कहा अब तो तुमको विश्वास है, अब तो मेरे दोनों पंख भी कट गए, अब तो मैं कहीं जा नहीं सकता। हाँ, अब मुझे विश्वास है, अब मुझे लग रहा है आप मुझे सच में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, इसीलिए तो इतनी कीमती चीज आपने काट दी मेरे लिए। अब हुआ क्या, एक दिन जोर का तूफान आया महाराज। जब जोर का तूफान आया तो जो वो पक्षिणी थी ना, वो उड़ने लगी, अपनी जान तो बचाएगी। अब जब उड़ने लगी तो उस पक्षी ने कहा, अरे देवी जी, पत्नी जी, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो पंख भी नहीं है।
पत्नी ने कहा, पक्षड़ी ने कहा, अरे तुम्हारे चक्कर में मैं अपने प्राण भी गवा बैठूं। अब तो महाराज उड़ के चली गई। और वो पक्षी, इतनी तेज का तूफान आया, वो पक्षी कभी पेड़ में इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है, कभी इधर लगता है, मर गया महाराज। बोलिए राधे राधे। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। पूरी जवानी हमने संसार के लिए दे दी और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा ही तो है, समझो हमारे पंख कट गए, पंख कट गए, रहे नहीं। अब कौन साथ दे? बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। जिनको इतना प्यार किया, इतना लाड लड़ाया, वो कहते हैं चुप रहो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। क्यों हर बार बीच में बोलती हो? चुप नहीं रहा जाता तुमसे? जब ये परिस्थिति होती है तो बड़ा कष्ट होता है। सोचते हैं मन में, जिनके लिए हमने पूरा जीवन दे दिया, देखिए ये हमारे साथ में क्या बर्ताव कर रहे हैं। अब कुछ करके भी कर नहीं सकते क्योंकि पंख कट गए, पक्षी की तरह। बोलो राधे राधे। चुप पड़े रहो, सुनते रहो, क्योंकि स्नेह प्रेम का जो बंधन है ना, उसमें हम पूरे जीवन फंसे रहे, छोड़ नहीं पाए। देखिए जो भंवरा होता है ना, वो कमल में आकर के बैठ जाता है, और जब उसका रस लेता रहता है, रात में वो पुष्प बंद हो जाता है, बंद हो जाता है उसमें से। अब वो उसमें से बाहर निकलता नहीं, क्योंकि उससे उसको इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, उसमें रस वो सोचता है। देखिए जो भंवरा काट में छेद कर देता है ना महाराज, काट में छेद कर देता है, वो उस कमल के फूल में से छेद करके बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि उससे उसको प्रेम है, स्नेह है। सोच रहा है सुबह जब फूल खिल जाएगा तो निकल के चला जाऊंगा। पर होता क्या है, एक मदमस्त हाथी आता है और उस कमल को अपने मुख में दबा लेता है, और भंवरा भी उसी में मर जाता है। यही स्थिति तो हम प्राणियों की है। बोलो राधे राधे। बोलिए राधे राधे। इसीलिए जीव दुखी है। पिताजी इस संसार से मन को हटाइए और भगवान में मन को लगाइए, और फिर देखिए आत्मदेव जी कहते हैं, बेटा मैं क्या करूं? गोकर्ण जी कहते हैं संतों की सन्निधि में चले जाओ और भगवान का जप करो। कहते हैं गोकर्ण जी की एक एक बात आत्मदेव जी के चित्त में बैठ गई। बोलो राधे राधे। संसार को त्याग दिया, संतों की सन्निधि में चले गए और भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मोक्ष प्राप्त किया है। पर जब देखा गोकर्ण जी ने, पिताजी तो चले गए, हम भी यहां रह करके क्या करें, तो वो भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। और पीछे से ये जो धुंधकारी है, इसके अत्याचारों का कोई ठिकाना नहीं रहा। महाराज मां से कहता है धुंधली देवी से, दे पैसा कहां है। धुंधली देवी भी इसके
पापों से, अत्याचारों से दुखी होकर के एक कुआं में जाकर के गिर गई। बोलो राधे राधे। देखिए, जो आत्मदेव जी हैं उनको रास्ता मिल गया भगवान तक पहुंचने का, और धुंधली को रास्ता नहीं मिला। इसका कारण क्या है? आत्मदेव जी ने भगवान का भजन किया था तो उनको संत का दर्शन मिल गया ठाकुर जी की कृपा से, पर धुंधली ने कभी भजन नहीं किया तो वो कुआं में गिर गई। बोलो राधे राधे। कहते हैं, प्राय कथा सबको ही पता है, ये 5 वेश्याओं को लाकर के घर पे रख लेता है और वेश्या को लाकर के ये धन देता है। वेश्या उन्हें डर के मारे कहीं राजा हमको पकड़ ना ले, इसको आज रात में जलते हुए कोयले इसके मुख में डाल दिए और बांध करके पटक दिया है। बहुत बुरी दुर्दशा इसकी की है और ये इसको मार दिया है। जब गोकर्ण जी को ये बात पता लगी तो गोकर्ण जी ने गया में इसके नाम से श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी वापस अपने नगर को आए, अपने ग्राम को आए, तो रात में सो रहे थे तो ये कभी बकरी बन जाता है, कभी भैंसा बन जाता है, कभी बिजार बन जाता है, पर कुछ बोल नहीं पाता, भयानक आवाज करता है। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हो? बोल नहीं पा रहा। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके जल इसके ऊपर छींटे मारे हैं तो उसने कहा, मैं आपका भाई हूं, मुझे पहचाना नहीं, मैं धुंधकारी हूं। अरे तुम्हारी ऐसी दुर्दशा? कहा, भैया मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए, बहुत पाप किए, इसलिए मेरी ऐसी दुर्दशा हुई। अरे पर मैंने तो तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध भी किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। कहता है, मेरे पापों की लिस्ट बहुत ऊंची है, आप 1 श्राद्ध क्या 100 श्राद्ध भी करो, 1000 श्राद्ध भी करो तो मैं मुक्त होने वाला नहीं। भैया मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हूं, नहीं कुछ खा पाता हूं, नहीं कुछ पी पाता हूं, भूखा प्यासा घूमता हूं, मुझे बड़ा कष्ट है। गोकर्ण जी ने कहा, अभी आप जाओ, मैं आपकी मुक्ति का कोई उपाय देखता हूं। सभी ग्राम वालों से पूछा पर कोई कुछ बता नहीं पाया। तो कहते हैं, गोकर्ण जी ने अपने तप बल से सूर्य की गति को रोक दिया महाराज, और पूछा, महाराज बताइए धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो? तो कहते हैं, सूर्य भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, श्रीमद् भागवत की कथा आप करिए, उससे धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को किया है। पहले दिन की कथा जब हुई तो एक सप्त ग्रंथि का बांस रखा हुआ था, एक ग्रंथि चट करके फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, 7 दिन जब हुआ तो दिव्य रूप में ये प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो? तो कहते हैं, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, 7 दिन आपने बड़ी कृपा की, मुझे कथा सुनाया, मैं मुक्त हो गया। देखो भैया मुझे विमान लेने आया है, मैं जा रहा हूं। अच्छा, तो कथा तो सब गांव वालों ने सुनी, केवल तुमको ही मुक्ति क्यों मिली? कथा तो सबने सुनी है, पर तुम ही भगवान के धाम जा रहे हो, ये सब क्यों नहीं जा रहे? भगवान के जो द्वारपाल लेने आए थे उनसे पूछा, इनकी श्रवण में भेद हो गया। ये धुंधकारी ने कथा को सुना तो चिंतन और मनन करके सुना, पर ये जितने भी सुन रहे थे ना, कथा में बैठे तो थे पर मन तो इधर उधर भटक रहा था।
ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये मुक्त नहीं हुए। यही कारण है। अब की बार आप कथा करो, हम वचन देते हैं सभी ग्राम वालों जितने भी हैं सब मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं फिर दोबारा से कथा हुई। अब की बार भगवान स्वयं प्रकट हो गए, अनेकों विमान आए, ऐसा भागवत में लिखा है। और भगवान ने गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया, विमान में बिठाया। सभी ग्राम वाले विमानों में चढ़ गए हैं। और यहां तक लिखा है महाराज, उस गांव के जो कुत्ते थे ना, उनको भी विमान में चढ़ाया है, सबको लेकर के गए हैं। ऐसी महिमा श्रीमद् भागवत की कथा की है। किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना से कराए, तो भागवत की ऐसी कृपा है, पुत्र जरूर होगा। किसी को मोक्ष की कामना है तो मोक्ष मिलेगा। किसी को भगवान के दर्शन की कामना है तो प्रीति से भागवत की कथा को सुने, जरूर भगवान का दर्शन मिलेगा। किसी का काम नहीं चल रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, श्रीमद् भागवत की कथा कराए उसके निमित्त। श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी उद्देश्य से आप सुनो, भगवान सब पूरी करते हैं। बोलो राधे राधे। पितरों के निमित्त कराएं, किसी के पितृ मुक्त नहीं है तो पितरों को कथा सुनाएं, अपने बुजुर्गों को कथा सुनाएं। लास्ट अवस्था में चल रहे हैं, पता नहीं शरीर का क्या भरोसा, कब चले जाएं, तो कम से कम जीते जी इनको कथा सुना दें। मरने के बाद कराई तो क्या कराई। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना, जीते जी बुजुर्गों को पूछते नहीं। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, दादी बाबा, उनको जीते जी पूछते नहीं, और मरने के बाद बड़े विधि विधान से उनको तर्पण करेंगे, उनका भोग लगाएंगे। जीते जी एक गिलास पानी नहीं दिया, और मरने के बाद तो भैया जीते जी सेवा करे, उसका नाम सेवा है। बोलो राधे राधे। मर गया व्यक्ति, उसके बाद आप नाटक करो, उससे क्या फायदा। अरे जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, उनका ध्यान रखो, उनको कथा सुनाओ, उनका मन भगवान में लगाओ। वही पुत्र या पुत्री कहलाने का अधिकारी है महाराज।